जी, आज बताएं भूमि पूजन किया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में बता दें और उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालें परिचय के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और अपने इस क्षेत्र की जनता का ढेर सारा आभार प्रकट करता हूँ, सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं राजमणि यादव, रायल्यूशन ग्रुप है मेरा छोटा सा लखनऊ में, और मैं अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों, असहाय बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही समर्थ नहीं है, उनके लिए शिक्षण संस्थान का काम कुछ दिन पहले शुरू करवाया था, जिसमें मैंने अपने पुराने घर को उनको समर्पित कर दिया था उनकी शिक्षा के लिए और उनके पठन पाठन। देखते ही देखते बच्चों की संख्या बढ़ती गई और वो स्पेस कम पड़ने लगा, तो आज मैं एक नए जो है बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन का पुनः जो है आप लोगों के आशीर्वाद से प्रावधान किया और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ उपस्थित हुआ और आज भूमि पूजन का काम आप लोगों के सामने उस स्कूल के लिए, उस शिक्षक संस्थान के लिए जो है वो किया। फिलहाल अभी कितने बच्चे हैं? अभी जो बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या लगभग 340 के करीब पहुंच गई है, जो आप सबके आशीर्वाद से ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और थोड़ा सा इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त है कि इस कार्य के लिए जो है ईश्वर मुझे शक्ति दे रहा है और आप सब सहयोग दे रहे हैं, और इसी विचार के साथ मैं और उन बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। तो इस कारवां को कितने आगे तक ले जाएंगे? अभी प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, फिर आगे? इस कारवां को, जो मेरा सपना है, जो मेरी सोच है, वो बहुत बड़े पैमाने तक है, क्योंकि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ कि शिक्षा जिंदगी के सबसे ताकतवर स्तंभ में एक है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो एक तरह से कमज़ोर भी है, गरीब भी है, असहाय भी है और तमाम सारे ज्ञान से, सामाजिक संस्थान से, सामाजिक स्थान से दूर है। तो ये बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के जीवन में, इसलिए मैं इसका मिशन काफ़ी बड़े तक लेके जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बच्चे कम से कम सामाजिक, सोशल और बिल्कुल जो है देश के निर्माण में सहयोग दें, इस स्तर तक पहुँचे, उनकी पढ़ाई IAS, PCS, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स के लेवल तक जाए और देश के विकास में, अपने विकास में, समाज के विकास में वो एक बेहतर योगदान दें। इसके लिए जो है मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आपने आजमगढ़ को सुना, लखनऊ का काम आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है प्रियवर बंधु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि निश्चित तौर पर जो जड़ होती है, पोषक वहीं से शुरू होता है। मेरा जन्मस्थान आजमगढ़ है, मेरा जन्मस्थान यहाँ है, तो मैं रोजी रोटी लखनऊ में कमाता हूँ। लखनऊ बहुत डेवलप शहर है, हमारे प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जहाँ मैं ये सोच लेके आया उस क्षेत्र में ये स्ट्रक्चर नहीं है, जो सुविधाएं मेरे क्षेत्र के बच्चों को चाहिए, जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, वो यहाँ नहीं है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को चुना, अपने क्षेत्र को चुना और अपने जन्मस्थान को। इस संस्थान को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से होगी? आपका क्वेश्चन बहुत सही है। जब मैं चला था तो मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और आपके आशीर्वाद से लाखों करोड़ों जो है आज की डेट में चीज़ें आगे बढ़ी और वहाँ तक पहुँची। तो धीरे धीरे जो एक कारवां है, जब वो आगे बढ़ेगा तो हर चीज़ का रास्ता साफ होता जाएगा। और अभी तक तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि ईश्वर ने मुझे वो सक्षम बना रखा है कि मैं 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ जो है इस पर अभी खर्च कर रहा हूँ, तो उसके लिए सक्षम हूँ। और अगर कहीं से मैं कमज़ोर फील हुआ तो आप सब और पूरा समाज मेरे साथ है। उसके लिए माध्यम से शिक्षा व्यवस्था रहेगी और कौन कौन से क्लासेस रहेंगे? भाई साहब, मेरे यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था CBSE बोर्ड की रहेगी, बहुत अच्छे पैटर्न की रहेगी। पैटर्न बिल्कुल शैक्षणिक मॉडल का वो होगा जो सिटी मॉडल का होगा। अभी 4 फ्लोर की नींव हम लोगों ने इस कॉलेज में, स्कूल में डालने का काम शुरू किया है। इसमें आपको पूरा पंखा, कूलर, वो सब सुविधाएं, कंप्यूटर से लेके सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी जो सिटी लेवल के स्कूलों को, बच्चों को दी जाती है। सर, जिस तरह CBSE बोर्ड की बात कर रहे हैं आप, वो तो आजमगढ़ को दोहरीकरण से देखता है
हर जिलों में उसके सीटेट के एग्ज़ाम आपने अभी हाल में देखा होगा बनते हैं, लेकिन आजमगढ़ को हटा देता है। कभी एग्ज़ाम सेंटर बनाया ही नहीं। आपका क्वेश्चन सही है, निश्चित तौर पर हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए और जो आपका क्वेश्चन आया है उसके जवाब के लिए वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमें जहाँ से ये कट रहा, वहाँ पहुँचा जाए, उनसे जवाब मांगा जाए, उनसे इन चीज़ों की कमियों को पूछा जाए कि आजमगढ़ में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आप इसको हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं इस सिस्टम और इस व्यवस्था से। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ में कोई कमी नहीं है, उस कमी में अगर कुछ है तो उनसे अवगत होकर उसे सुधार किया जाए और उस व्यवस्था को वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि आजमगढ़ भी इस चीज़ में पूर्ण रूप से शामिल हो सके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या फीस जमा लेते हैं उनसे कि अभी तक फ्री निःशुल्क है? नहीं सर, मेरा जो सिद्धांत है, मैंने आपको पहले ही शब्द में कहा कि वो असहाय बच्चों का है, गरीब बच्चों का है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये कारवां मैंने उनके लिए शुरू किया है। बाकी आप सबके आशीर्वाद से ये कारवां चल रहा है और प्रयास रहेगा कि बहुत आगे तक चलेगा और जाएगा। कब तक ये सत्र चालू हो जाएगा? ट्रस्ट भी है क्या आपका संस्थान? हम एक ट्रस्ट का निर्माण कर लेंगे, आप सबके आशीर्वाद सहयोग से उसको आगे ले कब तक जाएंगे। ये सत्र चालू होगा सर? और मैं तो प्रयासरत हूँ कि मेरी मान्यता लगी हुई है, अगर मिल जा रही तो ये सत्र हम इसी समय से चालू कर देंगे। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो हम ऑलरेडी जो है अपने 300-350 बच्चों के साथ चला रहे हैं और 2-3 घंटा जो है उनको हमारे टीचर लगातार डेली पढ़ाते हैं। ये सेंटर कहाँ चलता है आपको? यही चलता है। ये बच्चे जो इस पीछे वाली बिल्डिंग है इसमें पूरा जो है शिक्षण संस्थान का काम चलता है और उसमें वो बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इस संस्था का आपने नाम क्या रखे हैं, शिक्षण संस्था का? सर, जो शिक्षण संस्थान है हाँ, वो मैं अपनी माँ के नाम पे रखना चाहता हूँ। मेरी माँ उस समय जो है उनका देहावसान हो गया था जब मैं बहुत छोटा था, 5 में पढ़ रहा था। तो माँ देवरती शिक्षण संस्थान के नाम से मैं इस शिक्षण संस्थान का नाम रखना चाहता हूँ ताकि इसी बहाने मेरी माँ का भी नाम थोड़ा सा लोगों के बीच जिंदा रहे।